टीचर टीचर्स केमती अछंती बहुत बढ़िया थिबे कारण ओटीटी रे 100% देके आछंती मु भी ठाकुर पाखर प्रार्थना करूची आपनकर ओटीटी क्लियर हे जो आमे एबे प्रिपरेशन करबा जेटी ता सहित ओएसएसटीईटी ता सहित सीटीईटी बुझी पारछंती सीटीईटी तो कंपलसरी दरकार हमरो जदी जिबा हमर कोठिया नवोदय विद्यालय आदर्श नहले भी चलिबो केंद्रीय विद्यालय पय ओएसएसटी तो हाई स्कूल टीचर जेटी तो आपण जानिचंती डायरेक्ट गोटे टीचर प्राइमरी टीचर पय तो ठीक अछि एबे हम स्टार्ट करबा आज जो सोशलाइजेशन प्रोसेस मु स्टार्ट करबा पय जाउची सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट ए तीनटा जंक क्वेश्चन को नेकरी सॉरी ए तीनटा जंक एग्जाम को नेकरी एटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपण गोटे नै 5 मार्क आपण सोशलाइजेशन लु पाइबे ठीक अछि जेटी तो पाइबे 5 मार्क निश्चित तापर हमर ओएसएसटी रे तो 2 मार्क 3 मार्क आसीबो सोशलाइजेशन ले तो गोटे सिटी रो 2 रो 3 मार्क आसीबो सोशलाइजेशन प्रोसेस एते हमर कोन इंपोर्टेंट ठीक अछि आ लेट करबा नै स्टार्ट करि दबा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास करबा तापर हमें जीवा एमसीक्यू क्वेश्चन करबा पय ठीक अछि एबे चलंत देखिबा सोशलाइजेशन प्रोसेस मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन एक्चुअली सोशलाइजेशन लो मीनिंग मानेटा कोन देखो सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू व्हिच एन इंडिविजुअल लर्न्स एंड इंट्रा इंटरलाइज the values, norms, beliefs, skills, language, and behavior patterns of society and becomes a socially acceptable members. देखो ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट मु कहूँ ह्यूमन बीइंग्स कौन होता ह्यूमन बीइंग्स होता आमर जन होती सोशल एनिमल ठीक अच्छे सोशल एनिमल ही कहती तेणुकर आमको सोशल हिसाब से एक्सेप्ट आम जो सोसाइटी रोचे से सोसाइटी आम सोशली मेम्बर भाया बिहेवियर करवा दरकार आम कौटू शिखा वैल्यू कौन तार मानेटा देखो सोशल सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये मतलब देखो छोटे बच्चे को लेके जाइए वो छोटे बच्चे का साथ घूमता है फिरता है खेलता है वो छोटे बच्चे जाके बड़े लोग का साथ कभी घूमता नहीं भी खेलता नहीं उसको कंफर्टेबल भी लगेगा नहीं थोड़ी 5-10 मिनट में वो प्यार करेंगे वो थोड़ी चॉकलेट दे देंगे फिर वो रिटर्न आ जाएंगे मतलब यही एग्जाम्पल में आप लोग को क्या समझ में आए तो ये एग्जाम्पल आपको कौन बुझेला देखो छोट पिला ठारू नहीं बड़ लोक पर्यंत माने अकॉर्डिंग टू एज स्टेप बाय स्टेप समस्त सोशलाइजेशन दरकार अच्छी जिते आम जानी भी आमती कौटी थाए सोशलाइजेशन जो गोटे भल थी आम जी जानी भल थी जोटा कि आमको जना न तो आम एतिक जानिले कि सोशलाइजेशन आम थ्रू आउट द लाइफ रे हुए ता सहित कौन हुए व्हिच इंडिविजुअल ये कौन करे ये जो सोशलाइजेशन कौन करे एन इंडिविजुअल लर्नर्स माने निजर व्यक्ति निजको इंडिविजुअली से कौन करे इंटरलाइज माने परिप्रकाश करे द वैल्यूज नॉर्म्स बिलीफ्स स्किल्स लैंग्वेज एंड बिहेवियर्स पैटर्न ये सब फैक्टर है उसको क्या करे इंटरलाइज करे मतलब बिलीफ कैसे करना चाहिए स्किल कैसे होना चाहिए लैंग्वेज बात कैसे करना चाहिए बिहेवियर सबका पास ही देखो फ्रेंड के साथ जैसे बिहेवियर होता है मम्मी पापा के पास होता है मम्मी पापा का पास जैसे बिहेवियर होता है मतलब स्कूल में टीचर का साथ ऐसे होता है तो कहाँ पर सिचुएशन कैसे है कौन सा लोग का साथ कैसे बिहेवियर करना है दैट इज बिहेवियर पैटर्न लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज में कहाँ बात करना है अरे फ्रेंड के साथ जितना डिटेल्स बात कर रही हो कुछ भी मुंह में आने से हम फ्रेंड के साथ बता देते हैं और थोड़ी मम्मी पापा का साथ बता सकते और भाई बहन का साथ में बता सकते नहीं है ना तो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज स्किल्स स्किल्स देखिए स्किल्स मतलब हमारा अंदर कितने सब स्किल्स भर भर के रहता है ताकि हम उसको अंडर प्रेशर करके रखते हैं हाँ नो डाउट हम फेल्योर होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जब स्किल्स को इतना बढ़ावा देना जैसे कि देखो कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है कोई अच्छा खेल सकता है कोई अच्छा पढ़ाई कर सकता है दैट इज कॉल्ड स्किल्स ये जितना सब में बोले ये जो फैक्टर्स है वैल्यू नॉर्म्स बिलीव्स स्किल्स लैंग्वेज एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी ये सब सोसाइटी में चलता है ना थोड़ी जाके हम दैट मीन्स वाइल्ड एनिमल्स थोड़ी हम है तो उसका साथ कहते बिकेम द सोशल एक्सेप्टेबल मतलब सोशल ये सब हमारा जितना अच्छा होता है मैच्योर होता है हम सोशल सोसाइटी में उतना अच्छा नाम खास भी ले लेते हैं देखो उस कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रही है मैडम मतलब उनको कितना पता है मतलब देखो कितना अच्छा वर्ड बोलते समझ में आ रहे हैं मैं आप लोग को क्या बोल रही हूँ आपका पास भी बहुत सारा स्किल है आप थोड़ी उसको भी चांस दीजिए तो ठीक है अभी समझ में आ गया सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है और सोशलाइजेशन फैक्टर सब क्या क्या होता है आगे बढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंडिविजुअल इनटू द सोशल बीइंग देखो ये बायोलॉजिकल मतलब ये गर्ल हो सकता है ये बॉय भी हो सकता है मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ ये इंडिविजुअल सोशल बीइंग्स होता है ये इट रिफॉर्म्स बायोलॉजिकल देखो बायोलॉजिकल मतलब समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ बायोलॉजिकल इंडिविजुअल इनटू ए सोशल
मैं एक मैं गर्ल्स के साथ मिलती हूँ ना, बॉयज़ के साथ भी मिलती हूँ, बट गर्ल्स के साथ जितना अक्वेंटेड हो जाती हूँ, जितना बॉयज़ के साथ उतना नहीं हो पाती। उसका मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर जेंडर बहस कर रही हूँ। इसका मतलब है कि मुझे कंफर्टेबल एरिया है, मैं क्या करती हूँ, सोशल बीइंग करती हूँ। ठीक है? तो नेक्स्ट अभी देख लेंगे। तो सोशलाइजेशन इज हाउ द चाइल्ड लर्न हाउ टू लिव इन सोसाइटी। इतना एक्सप्लेनेशन करने का मतलब है कि आप लोग को एग्जांपल देके समझा रही थी। सोशलाइजेशन मतलब ऐसे होता है कि हाउ टू लिव इन सोसाइटी एज ए सोशल एक्सेप्टेबल। सोशल में जैसे अदर्स रहते हैं ऐसे रहना, मतलब किसी का बुरा ही नहीं करना चाहिए, जैसे सोशल है उसे रहना चाहिए। तो सोशलाइजेशन इज हाउ चाइल्ड लर्न हाउ टू लिव इन सोसाइटी में। आगे बढ़ेंगे। देखिए, यस यस ब्रोगेजियर, यस ब्रोगेजियर्स क्या बोले, देखिए ब्रोगेजियर्स ब्रोगेजियर्स, डी यहाँ पर डी जॉ प्रोनाउंस होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोले जाते हैं यस ब्रोगेजियस। ब्रोगेजियस क्या बोलते हैं, देखो सोशलाइजेशन इज the process of working together to develop group responsibility of being guided by the welfare needs of others। देखो हम अभी सोसाइटी में रहे थे, उसका मतलब नहीं है तो पीर के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेना। हम मम्मी पापा का सहते रहते, उसका मतलब नहीं है ना हम मम्मी पापा के साथ झगड़ा करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू द ब्रोगिजियोस ब्रोकेजियस बोल रहे कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, जहाँ क्या होता है, जहाँ वो होता है वर्किंग टुगेदर, सब मिलजुल के काम करते हैं, उसका साथ साथ डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं, ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज एक ग्रुप है, मतलब वहाँ कौन सा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी वो क्या करता है, बढ़ावा देता है। उसका उसका साथ साथ आओ और क्या बोलता है, बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर नीड्स। जहाँ पर वेलफेयर चाहिए, वेलफेयर नीड्स चाहिए, वहाँ हमको गाइडेड हो जाता है, मिल जाते हैं। जो मतलब हमको हमारे से बेहतर जो जिसको पता है वो हमको वेलफेयर के बारे में गाइड्स दे देता है। ऑफ अदर्स, अदर्स का वेलफेयर हमेशा सोचना, ये एक पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट हस्बैंड क्या बोले उनके बाद भी देख ले। एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। देखिए, सोशल हस्बैंड क्या बोल रहे हैं कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, व्हिच इंडिविजुअल लर्न्स, प्रत्येक अलग अलग तरीका से वो सीख सकते हैं। कन्फर्म द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स, ग्रुप का वैल्यू क्या है, हम कैसे आइडिया एक्सचेंज करते हैं, हम कैसे एक दूसरे से सीखते हैं, ये सब मतलब डिफरेंट वे में वो लर्निंग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, अभी देखो मैं ये जो सब पढ़ा रही हूँ ना, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट का बारे यहाँ पर दे रही हूँ ना, बस ये सेंटेंस आ जाता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। मतलब ये सेंटेंस देता है, दिस दिस लाइन सेड बाय। ठीक है, ये लाइन को कौन बोले थे, तो वहां पर हस्बैंड होता है, मैकलव होता है, नेक्स्ट और बहुत सारा पीएचडी भाईगुड्स का दे देते हैं, बस आपको कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए ये सबको लिख के रख लीजिए, जो आपको जेटी में बहुत काम आता है। तो ठीक है, अभी देख लेंगे नेक्स्ट में। मैक्लेवर क्या बोल रहे, देखो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सोशल बीइंग्स एस्टैब्लिश वाइडर एंड डीपर रिलेशनशिप विद वन अनदर। देखो सोशलाइजेशन ऐसे एक प्रोसेस है जहाँ पर मतलब यहाँ पर सीखने आ जाता है कि हम दूसरों के साथ मिलजुल के रहने में क्या फायदा है, और ये बहुत डीपर रिलेशनशिप विथ वन अनदर चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ क्या करना, अच्छा से बिहेवियर करना, अच्छा रिलेशन में रहना। ठीक है, मैक्लेवर का बार और आगे बढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का फंक्शन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। सोशलाइजेशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल, प्रत्येक को सोशलाइजेशन हेल्प करता है, लर्न सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सोशल नॉर्म और वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो कैसे सोशल नॉर्म नॉर्म और वैल्यू को कैसे सिखाए, और उसका वैल्यू क्या है, उसको क्यों हम चाहिए, वो सबको सिखाते हैं। और डेवलपमेंट पर्सनालिटी, जितना हम सोशलिटी हो जाते हैं उतना हमारा पर्सनालिटी भी बढ़ जाता है। ठीक है, और उसका बाद भी एंड कम्युनिकेशन, कहाँ पर कैसे बात करना, वो बोलते रहे तमीज में बात कर, मतलब वो सिचुएशन वो वाला वर्ड नहीं चाह रहा था, समझ में आए? तो लर्न लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, ऐसे गुस्सा होके बोलना कहाँ पर भी सही नहीं होता है, जितना भी हो धीरे में बोलना। और उसके बाद डेवलप सोशल स्किल, ये सब डेवलपमेंट हो जाने से हम हमारा सोशल स्किल भी डेवलपमेंट हो जाता है। ये सोशल स्किल का मतलब क्या होता है, सपोज अभी किसी कुछ हेल्प चाहिए, आपका मदद करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे सोशल स्किल्स रहता है, तो उसको भी हमको डेवलपमेंट करना चाहिए। कंट्रोल,
इंस्टिंक्ट कंट्रोल, इंस्टिंक्ट्स एंड इम्पल्सेस, इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्सेस को कंट्रोल करना। मतलब देखो, गुस्सा नहीं करना है, मतलब वो क्या बोलना चाहिए, दूसरा को हानि कैसे होता है, दूसरों की इंसल्ट करना, ये सब बंद कर देना चाहिए, कंट्रोल कर देना चाहिए। और उसका बाद बात क्या लिखते हैं, अंडरस्टैंड सोशल रोल्स, स्टूडेंट, सिटीजन, टीचर, पेरेंट्स, कोई किसमें कैसे बिहेवियर करना, वो सोशल रोल्स को भी हमको समझना चाहिए। नेक्स्ट, एडजस्ट विथ द सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर से तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे आपका फेवरेबल नहीं है फिर भी वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। एंश्योर कम्युनिटी ऑफ कल्चर, कम्युनिटी और कल्चर को हमको एंश्योर करना चाहिए, ये कल्चर का, हमारा कल्चर को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, कम्युनिटी का साथ देना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कंटिन्यूअस एंड डायनामिक। नेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, बच्चे तो पहले फैमिली से सोशलाइजेशन, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। आप देख रहे इतना छोटा है बट यहाँ पर 1 मार्क आ जाता है। सोशलाइजेशन पहले कहाँ से शुरू होता है, फैमिली से शुरू होता है, वहां पर फैमिली, पीर, स्कूल और क्या क्या सब दे देता है, लेकिन फैमिली से ही शुरू होता है। ये सब हो जाने से हमारा पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट कल्चर स्पेसिफिक लर्निंग बेस्ड प्रोसेस, नेक्स्ट इंक्लूडिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। मतलब ये सोशलाइजेशन होने से इतना सब हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कल्चरल भी इम्प्रूव हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, लर्निंग प्रोसेस भी प्रोसेस हो जाता है, लर्निंग बेस्ड प्रोसेस भी हो जाता है, इंक्लूडिंग फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। कहाँ पर फॉर्मल बिहेवियर करना, कहाँ पर इनफॉर्मल बिहेवियर करना भी हमको आ जाता है। और उसका बाद सोशलाइजेशन कौन हुए, occur in early childhood, अर्ली चाइल्डहुड में प्राइमरी सोशलाइजेशन occur हुए। चाइल्ड लर्न्स बेसिक बिहेवियर फ्रॉम हिज फैमिली, यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि फिर भी देख लेंगे। स्ट्रांगली इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और बेसिक बिहेवियर भी फैमिली से सीखते हैं, और पहले ही ऑकर चाइल्डहुड में वो प्राइमरी सोशलाइजेशन करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। डेफिनेटली इसमें 1 मार्क आपको यही ग्राउंड रू गोटे मार्क आप पाइबे, जो एग्जाम देवाक जाऊँच जातु, जेटी, ओएसएसटी, सीटीईटी, ये गोटे मार्क पाइबे माने पाइबे। तो एबे देखिबा आगु को, ऑफ कोर्स आफ्टर अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंडरी सोशलाइजेशन केबे स्टार्ट हुए, अर्ली चाइल्डहुड रे स्टार्ट हुए। सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ कोर्स आफ्टर द अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्ड लर्न्स रोल स्पेसिफिक बिहेवियर। रोल स्पेसिफिक बिहेवियर मतलब कहाँ पर कैसे रहना है, मतलब हमको देखो, एक घर में इतना पूरा उठा उठा के रोता रहता है, गर्ल कोई भी छोटा वाला लड़का, बच्चा, वही बच्चा को स्कूल में छोड़ दीजिए, वो को रोता है बट धीरे धीरे रोता है। यहाँ पर जैसे कूद कूद के रोता है, वहाँ पर स्कूल में ऐसे कूद-कूद के नहीं, यहाँ पर गला फटा-फटा के रोता है, इतना बड़ा आवाज़ में मम्मी, मम्मी बुलाता है। स्कूल में जाने से वो रोते हैं, वो मम्मी-मम्मी नहीं बुलाते। समझ में आया? दैट इज़ कॉल्ड सोशलाइज़ेशन। और क्या बताऊँ आप लोग को, प्राइमरी सोशलाइज़ेशन जब होता है, बच्चे लोग पहले पहले स्कूल आते हैं, वो घर के लिए कितना रोते हैं। हम घर जाएँगे, पापा आएँगे, क्या-क्या बोलते रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इमोशनल, दैट इज़ प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोशलाइज़ेशन क्वेश्चन आएगा, बच्चे जब पहले स्कूल आता है, एडमिशन करने का बाद वो जब स्कूल आना शुरू होता है, तो बच्चा जोर से, बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है घर के लिए, वो कौन सा सोशलाइजेशन है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, वो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन होता है, आ जाता है, थोड़ी देखिए। नेक्स्ट सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट कौन कौन होता है, स्कूल, पीर, टीचर्स एटसेट्रा। तो अभी अभी देखेंगे, अभी आगे देखिए सोशलाइजेशन। और एक क्या है, अडल्ट सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन में क्या होता है, लर्निंग न्यू रोल्स इन अडल्टहुड। देखो, अभी तक वो जो सीखे, वो जो जो बिहेवियर करे, वो जिसको पता हो गया, उससे और एक न्यू बिहेवियर, मतलब उसका और एक मतलब न्यू फीलिंग्स आ रहे, पता नहीं था, ये तो चाइल्डहुड में नहीं था, ये तो लेटर चाइल्डहुड में नहीं था, ये अडल्टहुड में, ये जो अडल्ट सोशलाइजेशन, टोटल न्यू रोल्स, है ना। तो उसका बाद क्या है, एग्जाम्पल बिकमिंग ए टीचर, पेरेंट, एम्प्लॉय, मतलब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक टीचर बन जाता है, पेरेंट बन जाता है। देखिए आपको मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब फ्यूचर टीचर बोल रही हूँ। आप जब टीचर बन जाते हैं, अभी जैसे बिहेवियर कर रहे हैं घर में, ऐसे करेंगे क्या स्कूल में जाके, नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका रोल तो पूरा न्यू हो गया। आपको वहाँ लिमिट में रहना, ये पढ़ाना, बच्चे लोग को प्यार करना, गाली तो नहीं कर सकते, मारेंगे तो नहीं। तो समझ में आया, जब वो अडल्ट सोशलाइजेशन हो जाता है, तो वो बिकेम टीचर बन जाते हैं, पेरेंट बन जाते हैं, एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो उसी टाइम में उनका पूरा न्यू न्यू रोल्स इन अडल्टहुड सीखना पड़ता है, और ऐसे भी करेंगे वो लोग, ठीक है। फिर एंटीसी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रोल्स। फ्यूचर रोल्स हमारा क्या है, तो उसका बारे सोचना, फ्यूचर आगे हम जाके क्या करेंगे उसका बारे सोचना, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन।
एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स टीचर ट्रेनिंग बिफोर बिकमिंग ए टीचर। देखिए आप सीटी करते हैं जिसको डीएलडी बोला जाता है, उसके बाद बीईडी का बीईडी करते हैं, तो ये बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको बोलते हैं, बैचलर एजुकेशन जो होता है, तो वो इसमें क्या होता है, आप टीचर होते हैं क्या, आप स्टूडेंट्स होता है, पीपल टीचर्स बोलते हैं आप लोग को। उसी टाइम में पीयूपिल पीयूपिल टीचर्स बोलते हैं। पीपल मतलब छात्र, जोटा ओडिया नाम कहते छात्र बा छात्री, छात्र बा छात्री। तो ये पीपल टीचर आप लोग को बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग को ऐसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप आगे फ्यूचर रोल बनाना, फ्यूचर रोल मिलेगा आप लोग को, तो इसीलिए ना आप अभी टीचर नहीं हो फिर भी बिकेम ए टीचर, बिकमिंग ए टीचर, वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग मिल लेते हैं आप लोग। स्टूडेंट टीचर जिसको बोला जाता है। मैं एंटिसिपेटर ये पक्का आ जाता है सिटी और बीड का एग्जाम्पल देके, इसीलिए मैं सिटी और बीड का एग्जाम्पल आप लोग को दिए। तो ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। स्पेशलाइजेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। देखिए इधर लिखा भी गया है, मतलब यहाँ ही तो क्वेश्चन आता है। फर्स्ट फैमिली, हम तो पढ़े फर्स्ट वो प्राइमरी में जाते हैं, फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसका साथ साथ फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, टीचर लव केयर डिसिप्लिन लैंग्वेज, टीचर्स लव केयर डिसिप्लिन लैंग्वेज। जब बच्चा छोटा होता है फैमिली से यही चाहिए, लव चाहिए, क्या क्या टीच करना चाहिए, लव केयर डिसिप्लिन लैंग्वेज, ये सब सिखाना चाहिए, समझ में आया। और उसका साथ सेफ सेफ्स इमोशनल डेवलपमेंट भी देना चाहिए उसी टाइम में बच्चे को। मतलब फैमिली से बच्चे को ये जितना समय अभी पढ़ाई हो आप लोग को, जैसे कि लव केयर डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फैमिली से बच्चे को चाहिए। इसमें नहीं मिलने से वो बच्चा थोड़े अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हमारा हो गार्डनर का है, जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो आगे बढ़ेंगे अभी। देखिए स्कूल स्कूल में क्या होता है, फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है। ये स्कूल में देखिए हम जैसे घर में रहते हैं, थोड़ी स्कूल जाने से ऐसे ही जा जाते हैं, नहीं तो घर में कैसे रहते हैं, वो क्या प्राइमरी है सो फॉर्मल, ये भी फॉर्मल कहाँ है इनफॉर्मल कहाँ है, वो भी आ जाएगा क्वेश्चन में। ये फॉर्मल देखिए, स्कूल जाने से हमको फॉर्मल सोशलाइजेशन करना पड़ता है। टीचर्स डिसिप्लिन, नेक्स्ट है कोऑपरेशन लीडरशिप, डेवलप कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स। मतलब स्कूल जाने से बच्चे लोग को कोऑपरेशन सिखाना चाहिए, सबका साथ। देखो अब अभी तुम लोग को सपोज अब आप आगे चले गए तो गेट बंद हो गया था, आप खड़ा हो गए, तो कोई आगे आके आपसे आगे चले गए, तो क्या हुआ, तो आप थोड़ी वहां पर रोते रहते नहीं ना, तो उसका साथ झगड़ा करते नहीं ना, तो कोऑपरेशन करना ठीक है। जब तो गेट बंद था, मैं बैग रखे उधर टॉयलेट गई थी, और आ गए तो आगे आ गए। तो लीडरशिप भी चाहिए। लीडरशिप मतलब ऐसे होना चाहिए कि जो आपका ऐसे पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, तो आप ऑटोमेटिक लीडरशिप कर सकते हैं। और डिसिप्लिन में रह के करना, इसका मतलब लीडरशिप करने का मतलब नहीं कि इनडिसिप्लिन होना, ये गलत बात हो जाता है। जो भी करेंगे हम डिसिप्लिन में रह के करेंगे, क्योंकि वो स्कूल है। और उसका साथ साथ हमको वहाँ स्कूल में क्या करना चाहिए, स्कूल में क्या करना चाहिए, फॉर्मल सोशलाइजेशन मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए हमको डिसिप्लिन कोऑपरेशन लीडरशिप ये सबके सब चाहिए। और डेवलपमेंट क्या करना चाहिए, कॉग्निटिव एंड सोशल। सोशल मतलब किस किस का साथ, टीचर का साथ, पीर का साथ, यहाँ पर सबका साथ क्या करना, मिलजुल के रहना और अच्छा बिहेवियर दिखाना। और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चाहे हम पढ़ाई में भी अच्छा हो सके, ठीक है। कोऑपरेशन कंपटीशन डेवलप इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट इन्फ्लुएंस बिहेवियर और एटीट्यूड। देखो इन्फ्लुएंस करना, किस इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड, मतलब फ्रेंड्स का बिहेवियर और एटीट्यूड देख के बिना हम भी ऐसे करने लग जाते हैं। पीर्स लोग के पास ज्यादा बिहेवियर और एटीट्यूड क्या करना चाहिए, मतलब वो वहां पर हम फ्रीली दिखा देते एटीट्यूड फ्रेंड का साथ। मतलब मम्मी पापा तो है ही नहीं, तो कोई बड़ा भी तो है ही नहीं, वो तो पीर है, हमारा दिल खोल के हम वहां पर फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और उसका साथ साथ हम एक दूसरे को कोऑपरेशन भी करते हैं, और कंपटीशन करके पढ़ाई भी अच्छा कर लेते हैं, और इंडिपेंडेंस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका साथ साथ आगे आगे बढ़ लेंगे। कम्युनिटी क्या है, देखो टीचर कस्टम्स ट्रेडिशन स्कूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये कम्युनिटी हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम दूसरे का साथ, जैसे जो भी ट्रेडिशन है जो भी कस्टम है उसका साथ साथ हमको क्या करना, जाना चाहिए, आगे आगे जाना चाहिए, उसका साथ लेके जाना चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ। डेवलप सेंस बिलोंगिंग, हमको सेंस वहां पर देख के बात करना चाहिए। बोलते हैं ना ये चुप हो जाए यहाँ स्कूल है, बोलते हैं ना यहाँ पर 4 लोग होते हैं सुन लेते हैं, तो इसलिए हमको वहां पर सेंस ऑर्गन्स, मतलब सेंसिबल होना चाहिए। जो भी करेंगे विद माने नॉनसेंस बिहेवियर नहीं करेंगे, सेंसिबल बिहेवियर करेंगे। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे।
चाहिए। रिलीजन कुछ भी हो सब सेम है, रिलीजन में उतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है रिलीजन होता है। राइट एंड रॉन्ग कांसेप्ट, हाँ, ये भी बढ़ना चाहिए कि रिलीजन में राइट और रॉन्ग कांसेप्ट मतलब रिलीजन में जाता है राइट और रॉन्ग कांसेप्ट। हम किसी का रिलीजन को लेके चिड़चिड़ा करना, फिर किसको बोलना, ये गलत बात है। रिलीजन खुद का मर्ज़ी में खुद रख सकते, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। इस तरफ से हमारा बड़ा हो जाता है मतलब बढ़ जाता है, ठीक है? तो आगे जाएँगे मास मीडिया बोलने से क्या किस-किस को बोलते नेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड ए लाइफ़स्टाइल। तो देखिए मास मीडिया में क्या होता है जो देखिए ये मास मीडिया तो कंपल्सरी आएगा, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब क्या हो गया? मास मीडिया हो गया। इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड लाइफ़स्टाइल ये क्या होता है? इससे हम देख के भी बहुत सीख जाते हैं। जो हमारा एटीट्यूड, बिलीफ्स और लाइफ़स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है, कौन? मास मीडिया। मैं समझ में आ रहे हैं मैं आप लोग को क्या बोल रही हूँ। हमारा बहुत सारा एटीट्यूड्स, बिलीव्स और लाइफ़स्टाइल क्या होता है चेंज हो जाता है, पूरा के पूरा चेंज हो जाता है मास मीडिया, टेलीविज़न में देख के, इंटरनेट में देख के, ठीक है? और उसका साथ-साथ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन मॉडर्न सोसाइटी में हमारा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी आ जाता है। मतलब सपोज़ कुछ बिलीव ब्लाइंड बिलीव और स्ट्रॉन्ग बिलीव हमारे पास नहीं है, तो वो सोशल मीडिया हमको इतना सपोर्ट करता है कि हमारा इम्पैक्ट हो जाता है मॉडर्न सोसाइटी को लेके। समझ में आ गया और आगे बढ़ेंगे ये पूरा आप लोग को 1 मार्क दे के जाएगा। ये 3 लाइन में आपको 1 मार्क मिलेगा। तो आगे बढ़ लेंगे। क्वेश्चन सीडीपी पर्सपेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पर्सपेक्टिव में सोशलाइजेशन और एजुकेशन को थोड़ी देख लेंगे। एजुकेशन इज डेलिब्रेट सोशलाइजेशन प्रोसेस। एजुकेशन क्या करता है? सोशलाइजेशन प्रोसेस को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो स्कूल प्लेस की रोल्स स्कूल में बहुत सारा मैं अभी बताती हूँ आप लोग को। अमीर हो चाहे उसका पापा गरीब हो, चाहे वो कौन-सा भी कास्ट हो, चाहे वो देखने में जैसे हो, चाहे उसका लैंग्वेज कैसे भी हो। स्कूल का बारे बता रही हूँ भाई स्कूल इज़ प्लेस ए की रोल फॉर द सोशलाइजेशन। देखो ऐसे हर तरह का बच्चा, चाहे गरीब हो, धनी हो, चाहे ब्ला देखने में अच्छा हो और ना अच्छा भी हो। और वो चाहे मतलब पढ़ाई करे या ना करे, चाहे वो अच्छा है और डिसेबल्ड है, चाहे कैसे भी हो कौन-सा भी हो स्कूल ऐसे एक प्लेस है जहाँ पर सब आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो उधर क्या होता है देखिए, जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ पर ज़्यादा कल्चरल भी हम लोग को मिल जाता है। वो डाइवर्सिटी को हम सोर्स बना लेना चाहिए। जो डाइवर्सिटी मतलब देखो जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बच्चा है, कोई तेलुगु बोल रहे हैं, कोई हिंदी बोल रहे हैं, कोई उड़िया बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई तो क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, कोई तो उड़िया बोल रहे हैं, कोई तो देसिया बोल रहे हैं। तो ये जितना सब है ये जो डाइवर्सिटी है वो एक दूसरे के पास बच्चे सीख लेते हैं, समझ में आया? तो और ऐसे बिहेवियर भी हो जाता है। स्कूल ऐसी इसीलिए स्कूल प्लेस ए की रोल ऑफ द सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन वहाँ पर एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। सपोज़ कोई बच्चा जिसका थोड़ी कमी है, उसको कमी बोल के हम नहीं बोलेंगे। मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ बोल के इसे बता दिए। ये आपका कमी है बोल के नहीं बोलना चाहिए। उसको इनडायरेक्टली मतलब इसे डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली बोलना चाहिए कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये करना। ये करने से सही होता है, वो करने से गलत होता है। तो इसीलिए उसको नहीं बोलना है ये तेरा गलत है बोली। डायरेक्ट गलत बोलने से उसका मन में जो इंटरेस्ट है, वो क्या हो जाता है थप के बंद हो जाता है। जिस वजह से उसको सीखने का भी आदत नहीं बनता है, ठीक है? और भी देखिए डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए, सबके लिए। किसका पापा का मनी है तो उसको सिर पे घुमा के बैठना और किसका पापा का नहीं है बोल के तो उसको वो बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये गलत बात है। सबको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सबके लिए समान होना चाहिए। सिटीजनशिप ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप ट्रेनिंग। और आगे बढ़ लेंगे एजेंट यानी कि सोशलाइजेशन एजेंट में यहाँ काम कर रहे टीचर ही कर रहे। तो ध्यान से देखिए यही वाला सेंटेंस आपको 1 मार्क ले लेता है। थोड़ी ध्यान दें, जेटी में तो ये मार्क आएगा, जेटी के लिए तो ये आएगा मतलब आएगा। ये टीचर्स एक्ट एज ए सोशलाइजिंग एजेंट ये वाला तो जेटी का पूरा फेवरेबल है, ये वाला। तो थोड़ी देख के चलिए। और उसका साथ-साथ और क्या हुआ है देखो हिडन करिकुलम आल्सो इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन। यस, बहुत सारा हिडन करिकुलम आल्सो सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। समझ में आ गया? अभी आगे बढ़ेंगे। फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, लैंग्वेज ये सब फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन को अफेक्टिंग है। ये सब फैक्टर है फैमिली, कल्चर, लैंग्वेज और सोशल यहाँ पर जो भी है। तो ये सब फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं किसको? सोशलाइजेशन को। सोशलाइजेशन क्या बोलते हैं तो मैं आप लोग को आपको समझा के आई हूँ।
कल्चर, लैंग्वेज, सोशियो फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, लैंग्वेज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एजुकेशन, ये सब के सब क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, सोशलाइजेशन को। मैं समझ रही हूँ जो आपको समझ में आ जाता है। आ गया। फ्लुएंस एंड मीडिया एक्सपोजर बोथ आर इम्पोर्टेंट। देखना, मीडिया और पीर में ही आता है, मीडिया, पीर, टीचर और फैमिली। सबसे होता है मीडिया, पीर, यहाँ पर होगा टीचर और उसका साथ साथ फैमिली। बस इतना में ही सोशलाइजेशन का क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो ठीक है, और आगे बढ़ लेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। क्यों हम सपोज एक बच्चे का सोशलाइजेशन का इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसको सोशलाइजेशन आता नहीं है, तो वो क्या चाइल्ड नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो सोसाइटी में नहीं रहेगा, क्या प्रॉब्लम। हम ये सोशलाइजेशन में हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखेंगे बिल्ड सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी के लिए बढ़ाने के लिए हमको सोशली होना पड़ेगा। और हेल्प इमोशनल कंट्रोल, हेल्प्स इमोशनल कंट्रोल मतलब हमको इमोशनली भी कंट्रोल होना चाहिए। डेवलप्स मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज होना चाहिए, हम दूसरा का चीज कुछ भी छूना नहीं चाहिए। चाहे वो छोटे बच्चे है खाना नहीं खाए तो उसका खाना हम नहीं खा देते, उसको खिला देना चाहिए। समझ में आया क्या, और आगे देख लेंगे। हेल्प्स एनकरेज सोशल एडजस्टमेंट, नेक्स्ट प्रिपेयर्स चाइल्ड्स ऑफ अडल्ट लाइफ। अडल्ट लाइफ मतलब सोसाइटी में अडल्ट लाइफ। छोटे बच्चे तो ऐसे भी हेल्प में चल जाता है, हाँ छोटे बच्चे हैं, हाँ छोटे बच्चे हैं, क्या तो बोलते हैं छोटा है ना। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तब और नहीं बोलते इतना बड़ा हो गया तुझे ये बात करना नहीं आता है। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू एज सोशल विल गिव रेस्पेक्ट टू अस, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू एज वी हैव टू बिहेवियर लाइक दैट, वी हैव टू एडजस्ट लाइक दैट, वी हैव टू गो थ्रू लाइक दैट। समझ में आया, जैसे हम बढ़ेंगे इसी इसी हिसाब से सोसाइटी में चलना चाहिए। तब क्या होता है, एनकरेज द सोशल एडजस्टमेंट और डेवलप द मोरल वैल्यूज, ये सब होता है। तो आगे आप बढ़ लेंगे अभी। सोशलाइजेशन वर्सेस एजुकेशन, सोशलाइजेशन वर्सेस एजुकेशन का डिफरेंस क्या होता है। देखो सोशलाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, बट एजुकेशन है मेनली फॉर्मल। एजुकेशन मेनली फॉर्मल, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, बट एजुकेशन मेनली फॉर्मल। तो सेकंड देखिए अभी, लाइफ लॉन्ग टाइम बॉन्ड, एजुकेशन टाइम बॉन्ड मतलब कुछ साल का बाद आप ना और पढ़ाई नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। बट लाइफ लॉन्ग में सोशलाइजेशन चलता रहता है। नेक्स्ट हैपेंस एवरीवेयर, सोशलाइजेशन कभी भी हो सकता है। और क्या होता है, ऑन प्लान, यहाँ पर इसके लिए सोशलाइजेशन के लिए कोई प्लान प्रोग्राम नहीं होता है। नेक्स्ट हैपेंस मेनली इन स्कूल्स। नेक्स्ट क्या होता है, प्लान, प्लान करके पढ़ाते हैं ना, हम प्लान करके पढ़ेंगे ना, तो देखिए आपका 10th खत्म हो जाने के बाद 11 आप पढ़ेंगे तो साइंस लेंगे, क्या लेंगे, तो उसी टाइम में नहीं आप जेटी करेंगे, नहीं कुछ भी करेंगे ना। मतलब जे मतलब आईआईटी करना है, जेई करना है, जेटी बोल दिए वहां पर, जेई करना है, नीट करना देना है, नहीं तो इंजीनियरिंग करना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो और मैकेनिकल हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लान में हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं। लेकिन ये जो सोशलाइजेशन ऑन प्लान्ड है, और उसका साथ साथ हाँ पेन एवरीवेयर, ये हर प्लेस में, लाइफ में हर प्लेस में हो सकता है। ये मेनली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। और अब आगे बढ़ लेंगे। रोल ऑफ ए टीचर इन सोशलाइजेशन, इसको तो जेटी वाला, ये तो सब हुआ, हम तो सीटीईटी दे रहे, ओएसएसटी दे रहे, जेटी तो दे रहे, ये तो टीचर बनने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, सब एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, लिख के रख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में टीचर का रोल क्या है, रोल मॉडल ऑफ द स्टूडेंट्स, के रोल मॉडल हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए ना तो बिहेवियर देख के करना चाहिए। प्रमोट्स वैल्यू लाइक इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, सबका साथ का इक्वालिटी बिहेवियर करना चाहिए, सबको कोऑपरेशन करना चाहिए। यही बच्चे तो यही सीख लेते हैं टीचर से। और क्या होता है, एनकरेज सोशल इंटरेक्शन, सबका साथ मिलजुल के रहने के लिए हम एनकरेज करना चाहिए जो टीचर होते हैं। क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करना चाहिए, सब मिलके पढ़ना, आइडियाज को एक्सप्रेस करना, आइडियाज को एक्सचेंज भी करना, ठीक है। और उसका साथ साथ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब हो, गरीब को भी एनवायरनमेंट में और घर में रहने का और रास्ता पे चलने का राइट्स है। तो ये सब क्या होता है, ये सब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना।